देखो कोशिका, कोशिका सेल्स, ये तुमने पहले की क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। लेक्चर वाला रहेगा, तुम याद करना, मैं तुमसे भी बाद में इसके सवाल भी पूछूंगा, ठीक है। ठीक है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन की आधारभूत इकाई, जीवन की आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई, ठीक है। तो सोचो जैसे एक एक ईंट को जोड़कर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी या पेड़ पौधे या जानवर छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो सेल के बारे में जानेंगे, सेल, ठीक है। ये एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा भाई, पूरी चैप्टर के एक एक टॉपिक की खाल निचोड़ के उधेड़ के फाड़ दूंगा, ठीक है। हाँ, इसीलिए इसमें क्योंकि टाइम लगेगा, एक हफ्ता तो लगेगा इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। वैसे तो मैं साइंस जल्दी निपटा लेता हूँ, क्योंकि उसमें याद ही करवाना होता है, तुम्हें समझना होता है, पर फिर भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। हाँ, तो किताब के बिल्कुल शुरू में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई है, ठीक है। धरती पर लाइफ यानी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? पानी में हुई थी, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? पानी में। साइंटिस्ट मानते हैं कि पूगा वैली जो लद्दाख में है, लद्दाख में एक जगह है पूगा वैली, ये लद्दाख इंडिया के हाँ ऊपर है, जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो यहाँ पे गर्म पानी के झरनों, हॉट स्प्रिंग में जो कंडीशंस हैं, हाँ वैसी कंडीशन आज से कितने साल, 3.5 बिलियन, 3.5 अरब साल पहले वैसी हमारी धरती पर थी। हाँ पूरी 4.6 अरब साल पहले हुआ था। कहाँ से सुन के आए हो? सामने देखो वो बुक में 4 पॉइंट कितने साल पहले? 4.6 अरब। भाई मुझे तो इससे ज़्यादा लगता है, मैं यही सोच चेक करना पड़ेगा। थोड़ा डेट चल जाता है। और इंसान ने हैप्पी अर्थ डे कब निकाल लिया कि इसी दिन हमारे अर्थ का जन्म हुआ था। भाई वो ऐसे ही है, वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए होता है। अब आगे देखो, तो जितना गर्म है ना झरना वहाँ का, लद्दाख का पूगा वैली का, उतने ही धरती पे हमारी पूरी धरती गर्म होती थी, ठीक है। तो वहाँ रहने वाले, 1 मिनट के अंदर हाथ जल जाता था। हाँ वहाँ रहने वाले थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स क्या, जो हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं जो गर्म पानी में रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स। हाँ थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल फाइल्स, थर्मो, जहाँ भी टेम्परेचर वगैरह की बात आए वहाँ थर्मो, जैसे थर्मामीटर होता है ना, थर्म, वैसे ही थर्मोफाइल्स। फाइल्स का मतलब जो किसी चीज़ को पसंद करे, जैसे बिब्लोफाइल जो किताबों को पसंद करे, ठीक है। सेलेनोफाइल होता है जो चांद को बहुत पसंद करे, ठीक है। तो लोहे को, हाँ लोहे स्टील, ऐसा कुछ थोड़ा होता है, सारी चीज़ को, पत्थर को पसंद कौन करता है भाई, गेट को कौन पसंद करता है? तो जो हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं ना, है ना, तो थर्मोफाइल्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, जिसमें केवल एक कोशिका से मिलकर जो पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, बैक्टीरिया। हाँ एक कोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय पता चल गया, एक सेल वाले। हाँ, फिर एक और बात आती है, लखनऊ के कुछ साइंटिस्ट ने बताया, लखनऊ, हाँ, कि इन झरनों के पास कैल्शियम कार्बोनेट तेजी से बनता है। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, जिसने शायद सबसे पहली सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद की होगी। एक प्रोटेक्टिव परत होती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जैसे प्याज के ऊपर लगी होती है। हाँ प्याज की झिल्ली। कोशिका झिल्ली, उस दिन मैं इन बच्चों को भी करवा रहा था अभी कल से, समझ में आ गई? तो सेल क्या होता है, यानी कोशिका क्या होती है? कोशिका किसी भी जीवित जंतु, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक लेवल है, सबसे पूरा बेसिक लेवल, बेसिक, ठीक है। कोशिका भाई सबसे छोटी, बेसिक है, सेल से बेसिक कुछ है ही नहीं, सेल से बेसिक कुछ है ही नहीं, सबसे छोटा सेल। दुनिया में सबसे छोटे चीज। हाँ, अब कुछ जीव सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, जिसे हम एक कोशिकीय बोलते हैं, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, फंगाई, ये सब क्या है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जन, है ना। और कुछ जीव लाखों करोड़ों सेल से बने होते हैं, जैसे हम। अब ऐसी ऐसी हरकतें करता हूँ मैं,
ऐसे 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 ऐसे, तभी बच्चे मेरे को कहते हैं भैया आप ऐसे 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 क्यों करते हो। अब बताओ गलत है। नहीं। तो जो करोड़ों लाखों सेल से अरबों सेल से मिलके बने उसे क्या कहते हैं? बहु कोशिकीय। बहु कोशिका। बहु, हाँ बहु, उसका बटेव कहाँ है हाँ। भाई? बहू होती है जो नई नई आती है शादी करके, हाँ, उसे क्या बोलते हैं? बहू। घर की बहू। और एक होती है मैथ साइंस वाली बहू, जैसे बहुपद चैप्टर में पढ़ा था, हाँ, जो एक से ज़्यादा होती है उसे बहू लगा देते हैं, ठीक है, बहुपद, है ना। तो बहु कोशिकीय भी मतलब क्या होगा? जो एक से ज़्यादा हो। हाँ। वो वाली बहू नहीं जो तुम लेके आओगे, वो नहीं, भगा के लाओगे क्या? फिर शादी रचा के लाओगे हैं? कहाँ कहाँ शादी करनी है? कहाँ की लाओगे? बिहार की या दिल्ली की? जब अगर लव मैरिज करेंगे तो क्या? लव मैरिज करोगे तो कहाँ की लाओगे? कहाँ से, कहाँ वाली से करोगे लव मैरिज? स्कूल वाली से? फिर स्कूल में तो सब, स्कूल में तो सब कोई क्रश है क्या तुम्हारी? फिर है तो अरे नहीं एक बात बताओ, छुपा। मामा ने मेरे बताई थी हाँ। कि अगर ज़िंदगी में कामयाब बन रहे हो अगर हाँ अगर तुम अगर अभी इस टाइम प्यार नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। सही कह रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं। कह रहे जब इंसान सक्सेस में लग जाता है ना तब, और जब वो हर चीज़ से बच जाता है तब भगवान कहते हैं ले अब तो लड़की ले, और ये इसके ट्यूशन में डाल ले, इसके माँ इसकी हर जगह डाल दे, क्लास में, स्कूल में। देखता हूँ ये अब देखता हूँ अब ये कैसे सक्सेस होता है। इसीलिए तो तुम्हारे ट्यूशन में डाली नहीं कोई लड़की। जैसे तो आगे देखो भाई, बात समझ में आ गई? बहु कोशिकीय मतलब जो बहुत सारे सेल से बने हैं। हाँ चलो प्लास्टिक चलो, अच्छा है तुमने ये नहीं बोला जो बहू हो, सेल्स की जो बहू हो। या वो जो बाल्टी रखी है वो हाँ। अच्छा भाई वो जीवित चीज़ थोड़ी है, वो जीवित चीज़ होनी चाहिए, जीव जंतु। जहाँ पर तो सांस लेते हो, हाँ पेड़ पौधे हो गए। जीवित चीज़ होनी चाहिए। तो जो सेल की बहू होती है, सेल ने शादी कर ली तो उसकी बहू बन गई, उसको हमने बोला बहू, बहू कोशिकी, कोशिका की बहू। ये सही बता रहा हूँ मैं या गलत बता रहा हूँ? कोशिका की वायु। सही बता रहा हूँ या गलत? जल्द वो रस गलत क्या है इसमें? रहेगा सही है। हाँ क्या बताया भाई, गलत बता रहा हूँ ना। क्या बताया? सेल बहू से शादी करके तो नकलाता है, जो बहुत सारी सेल्स से मिलके बना हो वही होता है बहू क्या कोशिकी। पता उसके घर वाले ही गोली मार दे उसको, क्या नहीं। हाँ अब देखो आगे देखो। तो जैसे इंसान होते हैं वो है बहुकोशिकीय, पेड़ होते हैं वो बहुकोशिकीय, मछली होती है बहुकोशिकीय, मुर्गा होता है बहुकोशिकीय, बकरा होता है बहु। हाँ सारी खाने वाली चीज़ के नाम बता दो अपनी, बट है ना। गाय। और गाय होती है बहु, गाय भी नहीं, चांटा ही दूंगा गाय को, गाय माता होती है। गाय को हैं? तो ऐसी ऐसी बात, गाय पहले मुर्गा फिर बकरा फिर गाय, गाय को प्यार गाय माता होती है, गाय भी नहीं छोड़ रहा है। प्यार करता भैया गाय से, गाँव में गाय गाय से प्यार करते हैं, मतलब गाय है क्या बहुत में? इतनी भोली है, नहीं, मतलब कहते नहीं है, ये तो एकदम गाय है। उसी का दूध पी के क्या थोड़ा होता अब आगे देखो भाई, है। जब पंछी क्या होते हैं? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? तो अंडे में से आती है। हाँ तो होते क्या है? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? एक से बने एक कोशिका से मिलके बने होते हैं बहुत सारे। हाँ तो उसे क्या बोलेंगे? हाँ बहुकोशिकीय, सांस लेते हैं। बहुकोशिकीय, हमारे गले के दो ठीक है, लाखों करोड़ों सेल से। अब जब एक जैसे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, उत्तक। टिश्यू बनते हैं, हाँ टिश्यू मिलकर अंग बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन से भी है ना। और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारी नाक फेफड़े मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। नाक मतलब श्वसन तंत्र, सांस लेने का तंत्र, सांस लेने के तंत्र में नाक फेफड़े ये दोनों आ जाते हैं ना, दो अंग। तो दो अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग कार्य प्रणाली,
अंगों की कार्य प्रणाली प्रणाली बोले तो ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब हमें ये जानना चाहिए कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है। अगर हमें कोई बीमारी होती है तो असल में हमारे सेल्स ही सेल्स बीमार पड़ जाते हैं। एकदम सेल्स ही बीमार पड़ते हैं। तो सेल को समझना मतलब खुद की बॉडी को समझना। भाई अगर हमारे सेल्स बीमार हुए हैं तो हमें तो दर्द हो रहा है। भाई सेल से ही तो मिलकर सब कुछ बना है। सेल से मिलकर उत्तक से मिलकर ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम। तो अगर ऑर्गन खराब होगा तो सेल्स भी तो खराब ही होंगे, हाँ है कि नहीं? भैया मैंने सुना खाना और हमारा शरीर अलग होता है। अच्छा, जैसे मदारी होता है बंदर के मुंह के पास जैसे डमरू फड़फड़ा देता है डमरू। देखा है कभी बंदर का खेल? हाँ, ऐसे ऐसे नहीं बजा देता है हाँ भैया। और बंदर ऐसे ऐसे करता है। नहीं मतलब मेरे को ऐसा ही लगता है कि तुम बंदर हो और मैं डमरू बजा। तुम्हें बंदर वाली फीलिंग तो नहीं आती है? कल से डमरू लेकर आ जाऊंगा ठीक से। नहीं आती ना, सच बताओ। तुम्हारी तुम रिएक्शन भी तो ऐसे ही देते हो जैसे बंदर ऐसे करता है ना डर के। अब रॉकेट से काम करूँगा, रॉकेट से कैसे? रॉकेट से चलो अब आगे देख लो। अगर हमें कोई बीमारी होती है तो मतलब सेल ही बीमार है ना? तो सेल को समझना मतलब खुद की बॉडी को समझना, खुद को समझना। तो सेल आपस में एक टीम की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? मिलजुल के एक टीम, सिंगल, है ना? अगर एक अकेली सेल अपने आप खाना बना सकती है ना, एनर्जी ले सकती है और वेस्ट बाहर निकाल सकती है ना? जब करोड़ों सेल एक साथ काम करते हैं तो इंसान या जानवर बनता है। ठीक है? हाँ। इंसान एक जानवर बनता है। नहीं, इंसान भी बनता है, जानवर भी बनता है। ठीक है? जब अकेली सेल अपने आप में खाना बना सकती है, एक एनर्जी ले सकती है, 2 और वेस्ट बाहर निकाल सकती है, 3, है ना? तब करोड़ों सेल्स ऐसे काम करते हैं ना। यही 3 काम, खाना बनाना, एनर्जी देना, एनर्जी देना और कोई नहीं भाई, बाकी काम कर देते हैं। जब हम बीमार होते तो हमारे कितने सेल्स बीमार हो जाते हैं भाई अब गिनती तो ना लाखों करोड़ों होते हैं। मतलब भैया मैं सोच रहा हूँ। जैसे प्लेटलेट्स होती है ना इंसान की, या रेड ब्लड सेल्स होती हैं। कई बार इंसान को पीलिया हो जाता है, मतलब कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है, जो कि खून के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो उसके लिए मतलब हाँ, तो मतलब उसकी सांस वगैरह फूलेगी, है ना? क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करती है हीमोग्लोबिन। इलाज भाई उसको यही हरी सब्जियाँ, सेब, है ना? हीमोग्लोबिन वाली चीज़, फॉलिक एसिड की गोलियाँ, आयरन की, ये सब चीज़ दी जाती हैं। समझ में आई इतनी बात मेरी, है ना? जैसे ईंट और दीवार होती है ना, जैसे ईंट को समझ लो सेल्स की तरह, ईंटों से दीवार बनती है, दीवार को समझ लो टिश्यू की तरह, उत्तक, है ना? और दीवारों से कमरा बनता है, कमरे को समझ लो ऑर्गन की तरह, है ना? और पूरे कई सारे कमरों से मिलकर घर बनता है, तो घर को मिल लो समझ लो ऑर्गन सिस्टम की तरह, है ना? और पूरे घर से मिलकर एक पूरी बिल्डिंग बनती है, कई सारे घर। पहले दीवार, फिर कमरा, फिर एक फ्लोर, फिर जाके पूरी। हाँ, ठीक है? तो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर पूरा ह्यूमन या एनिमल बॉडी समझ में आ गई। अब स्कूल की असेंबली होती है ना, होती है तुम्हारे स्कूल में असेंबली? हाँ, तो जैसे एक बच्चा जिसको सेल मान लो, अपनी क्लास जिसको टिश्यू मान लो, बहुत सारे बच्चे मिलकर टिश्यू बने, है ना? उसमें खड़ा होता है और सारी क्लास मिलकर एक पूरा स्कूल बना देती है, बहुत सारी क्लास मिलकर स्कूल बना देती है। तो उन्होंने क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म बना दिया पूरा, है ना? इससे ज़्यादा एनालॉजीज़ के साथ कोई बताएगा? अब आगे देखो, तो हम जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, वो सब खून के जरिए, किसके जरिए? खून के जरिए कहाँ पहुँचता है? हाँ, एक एक सेल तक पहुँचता है। जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं,
खून के जरिए एक एक सेल तक पहुंचता है। भैया पहले था ना, सेल्स ही हमें एनर्जी देते हैं, हाँ, जिससे हम खेल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, चल पाते हैं। सेल्स ही तो एनर्जी देते हैं। एनर्जी चाहिए ना, तुम्हारी एनर्जी डल हो जाती है। खाना पीना नहीं खाते हो क्या? एक्सरसाइज नहीं करते हो क्या? करने के बाद मेडिटेशन? तो भैया क्या कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? भैया मैं पहले ना 2 से 4 महीने तक, पिछले साल 2 से 4 महीने तक मैं सुबह उठा था बिना पानी पिए, बस वो मुँह धो ब्रश करने के बाद बिना पानी पिए चाय पी लेता था। जब गए तो मेरे को लगता है भैया कि मतलब बिना पानी पिए चाय वाय पीऊँगा तो क्या पता मेरे अंदर। नहीं भाई, पी लो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी नहीं भी पियो तो भी कोई ज़्यादा हो नहीं। ठीक है, पी लेना चाहिए वैसे सुबह उठ के पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि रात भर में ना पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। हम सांस लेते हैं, पसीना वसीना आता है, पूरी रात पानी नहीं पिए रहते, पानी की कमी हो जाएगी ना। अब देखो, सेल्स के बाद क्या आता है? सेल से मिलके क्या होता है? नहीं, अबे सेल- कोशिका कोई तो बोलते हैं सेल। सेल- कोशिकाओं से मिलके क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू का पेपर। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक। हाँ, टिश्यू या उत्तक से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स। ऑर्गन बोले तो अंग, और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। लास्ट में तब जाके और लास्ट में तुम जैसा एक इंसान ही बस, जानवर नहीं, पंछी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, जंतु बोल दो ना, जंतु, उसमें से ये सारे आ जाएंगे ऑर्गेनिज्म। को मिला के एक अब जाके जंतु। जीव जंतु होते हैं ना, हाँ, जंतु बोलते हैं। समझ में आ गई? तो C2 याद रख लो, CTOOO। C बोले तो सेल, T बोले तो टिश्यू, O बोले तो ऑर्गन, O बोले तो ऑर्गन सिस्टम, और O बोले तो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब ही जीव जंतु, है ना। अब सेल को कैसे पढ़ोगे भाई? अब सवाल आता है कि जब सेल इतने छोटे होते हैं, हमने देखा है ना, था, हमने हाँ, पता चला। कि हम अपने आँखों से देख भी नहीं सकते, तो साइंटिस्ट ने उन्हें पढ़ कैसे लिया? अब साइंटिस्ट बताओ ना, ने, अब समझे। बुरा तो नहीं लगता ना तुम्हें कि यार ये मदारी समझ रखा है एग्जाम में? भैया आप उनके साथ बैठ के हाँ? आप उनके साथ बैठ के नहीं पढ़ाते क्या? वो मेरे फेवरेट नहीं है ना। नहीं। तुमने ये बात क्यों बोली उस दिन कि भैया अब हम फेवरेट नहीं रहे, अब वो फेवरेट बन गए? तुमने ये बात क्यों बोली? क्योंकि मैं उनके साथ बैठ के पढ़ा रहा था इसीलिए? नहीं, बैठने की बात नहीं है, फिर मेरे को लगा नहीं। बैठने की बात है, क्या बात है? मेरे को याद नहीं है। भाई याद करके मेरे को लगा बताओ। भैया कि अब ये अच्छे से टॉपर आ गया है, तो ये अच्छे टॉपर से बच्चे आ गए होंगे स्कूल ट्यूशन के अंदर, तो आप तो आ जाए भाई, उससे फेवरेट करना हो जाएगा कोई, आ जाए, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? क्या ही बिगाड़ सकते हैं। बताओ भाई, भैया मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, पूछो भाई। अगर भाई कोई अगर भाई सर से भाई, भैया, और भैया से भाई, सर से भैया, भैया से भाई, भाई के बाद दोस्त, दोस्त के बाद यार, यार के बाद साला, और साले, साले के बाद लास्ट में कमीने, तब जाके लास्ट में वो अपने वो बना देते हैं। भैया अगर कोई भैया मेरा पड़ोस है, ठीक है, वो कहता है कि भाई मैं चिकन विकन नहीं खाता, वो बस मीट, वो बस अंडे खाता है, तो भाई उसके साथ आपके हिसाब से भैया वो नॉन वेजिटेरियन होगा या फिर वेजिटेरियन? मतलब नॉन वेजिटेरियन। वो ओनली अंडे खाता है, मतलब ना तो वो चिकन ना ओनली ना कुछ नहीं, ओनली ओनली अंडे। भाई वो जो अंडा आया है ना, हाँ, वो इंजेक्शन दे दे के आया है। मतलब अगर मुर्गी की क्षमता है 2 अंडे देने की महीने में, तो उसे इंजेक्शन दे दे के उसका मांस गला गला के मुर्गी से 20 अंडे दिलवा लिए। अब मुर्गी की शरीर का क्या हालत होगी? तो चाहे भाई डायरेक्ट ही गला काट दो, चाहे इंजेक्शन से धीरे धीरे मार दो उसे, मर तो मुर्गी रही है ना पीछे से, चाहे तुम डायरेक्ट खा रहे हो चाहे इनडायरेक्ट खा रहे हो। मार देगी तो चिकन वाले को देती हाँ,
अगर बीमार हो जाएगी तो उसकी चिकन वाले के पास भेज देंगे, अगर हाँ। मर गई तो उसे काट के सब भेज देंगे, सब तक फिर चलेगा। हाँ, बूढ़ी हो जाती है, जब अंडे देने लायक नहीं बचती है तो उन्हें मुर्गे वाले ले लेते हैं भाई। मुर्गा मांस बिक जाता है उसका, तुम जैसे लोग खा लेते हो, तुम जैसे। समझ में आई बात? तो जब इतने छोटे हैं तो साइंटिस्ट पढ़ कैसे लेते हैं किसको? सेल्स को उसी का आएगा, उसका कैसे है ना। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आइज, मतलब कि आँखों की देखने की एक क्षमता, आँखों की देखने की एक क्षमता। अभी मेरे को वो सूक्ष्म जीव में दिख रहा था, वो क्या है? भाई देख देख कर ना सकते हो, सूक्ष्मदर्शी से दिखेगा, क्या पता मुझे। दिखेगा भाई। तो हमारी आँखें जो होती है ना, दो अलग अलग डॉट्स को तभी अलग अलग देख सकती हैं जब उनके बीच कम से कम 0.1 mm, 0.1 mm कितना, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, हाँ, है ना। इसके भी 10 mm होते हैं, 10 तो के बाद 10 से नहीं 100 से भाग, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर को मुझे 100 से भाग कर दें। हाँ भाई, 1 सेंटीमीटर में कैसा है? फेंक दो, कहाँ गया? हाँ, एक आज तो गई। किस्मत हो तो ऐसी भाई, किस्मत हो तो ऐसी, मतलब किस्मत में लिखा ही नहीं बताना। एक पेन उठाया वो चला नहीं, पेन खोजने पे आया तो पेन नहीं मिला, और खोजा तो भी नहीं मिला, पेन चलाने पे दूसरा पेन आया तो वो पेन ही टूट गया भाई। आज तक ज़िंदगी में मेरे से पेन नहीं टूटा, तो वो पेन ही टूट गया। मतलब वो अलग ही लेवल, मतलब कि अलग ही लेवल की चीज़ हो गई, ये भी टूट जाएगा। ये टूटेगा नहीं। अब मुझे सिमट से जगह नहीं है। एक फिर वही पेन आ गया, अरे जादू देखो, जादूगर, जादू वाले भैया, ये ले। चौथा पेन, 1 सेंटीमीटर बराबर में 10 mm, है ना। तो इसको 10 से डिवाइड करूँगा मैं, तो इसे भी 10 से डिवाइड करूँगा। आराम से 1/10 का मतलब हो गया कितना mm? ये 1 mm, 1 mm। 1 mm, है ना। तो 1 mm का मतलब है 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 mm, है ना। हाँ, अब बोल रहे हैं 0.01 mm, तो इसका भी मैं 0.01 सेंटीमीटर कर दूंगा। आराम से। तो सोचो 0.1 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना होता है 1 सेंटीमीटर। स्केल एक 15 सेंटीमीटर का कितना होता है? एक हाथ जितना होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? इतना होता है ना। इतना होगा। इसके 10 हिस्से कर दो भाई। हाँ, ये एक मान लो ये है, ये 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है। इसके 10 हिस्से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो भी नहीं पा रहे, तो ये एक बिंदी निकल के आएगी इतनी। हाँ, ये है एक, क्या है? 1 सेंटीमीटर नहीं, 0.1 सेंटीमीटर। अब इस बिंदु के भी 10 हिस्से कर दो, इस बिंदु के भी 10 हिस्से कर दो, इतना। उसके भैया उसके साथ 10 भी नहीं होंगे, और भी ज़्यादा ही होंगे, है ना। तो इनके बीच में ना इतनी अगर दूरी रहेगी हाँ, तो हमें तो अलग अलग बिंदु दिख पाएंगे, है ना, वरना दिख भी नहीं पाएंगे। सोचो कितना बारीक फर्क है, सोच रहे हो? वो भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बनाया मैंने। तो हमारे जो आँख है ना, कम से कम इतना देख सकती हैं, इतनी दूरी होनी चाहिए 0.1 mm की, है ना। अगर वो इससे ज़्यादा पास होंगे तो वो ही एक ही डॉट दिखेंगे। जैसे ये एक ही डॉट दिख रहे थे ना, तो मैं दूर से दिखाऊंगा तो एक ही दिख रहा होगा, है ना, एक ही डॉट दिखेगा। डॉट दे यहाँ पे तो। अरे 3 डॉट क्या है यार, ये एक डॉट है बहुत बारीक सा, और ये दूसरा डॉट है, इनके बीच की दूरी एक ही डॉट दिख रहा है ना, जबकि ये अलग अलग है। 0.01 mm का अंतर है, 0.1 mm, सॉरी।
अगर वो इससे ज़्यादा पास होंगे तो वो एक ही डॉट दिखेंगे, है ना। हमारी आँखें जो होती है ना, इसी लिमिट जो है, इसी लिमिट को अगर तुम जूम करके देखोगे ना तो वो बड़ दूर दूर दिखलाएंगे, इसे बहुत दूर, एक डॉट इधर एक डॉट इधर, जैसे पूरा घर भर दिया है ना। जूम करो अगर तुम इसे तो अलग अलग दिखा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए किसका माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, क्योंकि हम पास पास का नहीं देख सकते, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप क्या हुआ, यानी सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ, इंस्ट्रूमेंट बोले तो एक ऐसा उपकरण जिसमें कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, ठीक है। लेंस हम अपने फोन में लगा सकते हैं? नहीं, कॉन्वेक्स लेंस होते अवतल, अवतल लेंस। कौन से? अवतल लेंस। अवतल, है ना। और ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीसेस, ठीक है। ये छोटी चीज़ों को बड़ा करके, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने खुद का इसकी खोज करी थी या फिर किसकी खोज करी थी? माइक्रोस्कोप की। भैया मेरे स्कूल में तो भैया वो तो सेल्स के बारे में पढ़ा। सेल्स की भी इसी ने करी होगी। हाँ भैया वो कह रहे थे कि ये मतलब ऐसे पार्क में टहलने फिरने गया था। सेल्स की भी इन्हीं ने करी थी। साल 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और पेड़ की छाल, 8वीं क्लास में तुमने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था। पेड़ की छाल को उसमें देखा, उसमें छोटे छोटे बॉक्स जैसे कमरे दिखे, जिसे उसने सेल्स का नाम दिया। हाँ, जिसे उसने सेल्स का नाम दिया, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोप नहीं होते, सूक्ष्मदर्शी नहीं होते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि सेल जैसी कोई चीज़ भी होती है। सेल जैसी, हाँ। बीमारियों का इलाज जैसे वायरस और बैक्टीरिया की पहचान माइक्रोस्कोप के बिना नामुमकिन होती, है ना। आजकल डॉक्टर देखते ही बता देते हैं ना, टेलीस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप। भाई माइक्रोस्कोप पास की छोटी चीज़ देखने के लिए और टेलीस्कोप दूर की बड़ी चीज़ देखने के लिए। हाँ, समझ में आ गई। उनको बड़ा और जूम इन करके देखने के लिए, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के बिना हम बीमारी ही नहीं देख पाते, क्योंकि भाई बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, किससे हो रही है, जूम करके देखना पड़ेगा ना। जैसे अभी मैं तुम्हें पीटने लग जाऊँ तो कोई देखते ही बता देगा कि भाई एक टीचर है जो उसे पीट रहा है ना। वैसे ही एक सेल्स जो होता है उस पर कोई बैक्टीरिया आ जाए हानिकारक, वो उसको पीटने लग जाए, है ना। तो हम तो देख ही नहीं सकते, अंदर बहुत सारे ऐसे लोग गुंडे आ गए हैं बैक्टीरिया नाम के, जो हमारे अच्छे अच्छे सेल्स को पीट रहे हैं, और इस वजह से हम बीमार पड़ गए। भैया अभी तो भैया कुछ शायद से भैया दवाई भी कम बन पाती है, ऐसे सेल जो सेल डायरेक्ट सेल्स को टारगेट। हाँ, बन पाती है, लेकिन भाई हम माइक्रोस्कोप मॉलिक्यूल के लेवल पे पहुंच गए हैं ना। तो ये कैसे काम करता है? लाइट माइक्रोस्कोप में 2 मेन लेंसेज होते हैं, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप में 2 मेन लेंसेज होते हैं। कितने? 2। अगर आई पीस की पावर 10x है और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर भी 10x है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन होगा 100 गुना। 10x और 10x यानी 10 गुना और 10 गुना, 100 गुना बढ़ा करके दिखला देता है, ठीक है। मतलब चीज़ 100 गुनी बड़ी दिखेगी। जैसे बिंदु है ना, बिल्कुल बारीक सा, इसको 100 गुना बड़ा दिख दो, इतना मोटा सा दिखेगा, इतना मोटा सा। तो इसको हम इसका एक एक पार्ट देख पाएंगे ना, कि इस बिंदु के इधर क्या है, इधर क्या है, एक एक देख पाएंगे ना। बड़ा हो गया तो आजकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पता है क्या होता है? जो लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं। इसमें हम सेल के अंदर की चीज़ें 1 मीटर का अरबवां हिस्सा, 1 मीटर से, हाँ ये मैंने बताया था पहले, अरबवां हिस्सा साइज तक क्लियर देख सकते हैं भाई। 1 मीटर कितना होता है? लगभग 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर लगभग कितना? 1 मीटर होता है, कितना? 1 मीटर। ये हो गया एक हाथ जितना होता है, 1 मीटर हो गया है। इसके 1 अरब हिस्से पर, तो भाई इतना बारीक होगा ना, इतना बारीक बना ही नहीं सकता। वेरी गुड, इतना बारीक हो जाएगा, उसको भी साफ साफ देख सकते हैं।
सोच लो इंसानों ने क्या क्या बना दिया, और तुम मैं तो भैया बनाने की खोज में है, बनाने की खोज में है। भाई जब पहले ही किसी ने बना दिया, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं बनाने के लिए, तो क्या बनाए? अब तो सब बन चुका है। पहले रियल और केक, फिर रियल और फेक। अब भी बहुत कुछ बन रहा है भाई। जितनी चीज़ पहले नहीं बनती ना, उससे कई गुना चीज़ें वर्तमान में बन रही होती है। हमारे घर वाले नदी पार करके स्कूल जाते थे। भाई अच्छा एक बात बताओ, एक बात बगल बताओ में पुल था ही नहीं। आगे देखो। और भाई ये मुस्लिमों का कॉन्सेप्ट है, भैया मुस्लिम मानते हैं ऐसा। और हमें हिंदुओं को हमें कुछ नहीं, हमें भगवान मिल जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, हमें हमें शांति। फिर भी भगवान के ही पैर छूना। भैया मैं सोच रहा हूँ क्या भगवान श्री कृष्ण की कितनी रानियाँ थी मैंने भाई 1600 रानी थी, 16,000 या 1600 पता नहीं, शायद 16,000 थी भाई। आगे पता है क्या है? हाँ। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, हाँ ये जासूस हाँ डायरेक्ट जासूस उंगलियों के निशान देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है? वैसे ही साइंटिस्ट सेल देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जूम करके, ठीक है? ऐसे समझ में आई बात? कैमरा जूम तो तुमने देखा ही होगा भाई, जैसे हम मोबाइल कैमरे से दूर की चीज़ों को जूम करके बड़ा बड़ा देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को जूम इन कर देता है और बहुत बड़ा करके दिखा देता है। माइक्रोस्कोप है वो पास की छोटी चीजें देखने के लिए, टेलीस्कोप दूर की बहुत हाँ, बड़ी चीज़। अभी तो माइक्रोस्कोप ही देखो। तो जब आप बीमार पड़ते हो और ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, तो डॉक्टर आपके खून को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर ही चेक करता है कि कौन सा बैक्टीरिया या वायरस आपको बीमार कर रहा है, ठीक है? तो याद रखोगे, हुक ने देखी वुड यानी कॉर्क, हाँ। लोहे लकड़ की छाल, जिसमें उसने देखे सेल्स बने हुए, कोई मरे हुए सेल्स। मरे हुए सेल्स नहीं, बने हुए सेल्स, खांचे बने हुए थे ऐसे 6 हिस्सों के। भैया जे थॉमसन कौन था? उसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। उसका भैया कौन सा था? थोड़ा हल्का सा भाई अभी आगे आएंगे उस पर, जब और एटम और वो करेंगे ना, तो एटम्स के पार्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तब करेंगे वो, हाँ तब ठीक है? तो उसने रॉबर्ट हुक ने खोजा सेल्स, ठीक है, और माइक्रोस्कोप, ठीक है? 1665 65 पैसे दे दे हाँ भाई, विदेशी था। काश हमारी तरह रमेश भी था। अब भाई जल्दी जल्दी मेरे को करवा लेने दो, जल्दी जल्दी। नहीं मैं ही था पिछले जन्म में, पिछले जन्म तो अगर माइक्रोस्कोप नहीं होते तो क्या होता? माइक्रोस्कोप नहीं होते तो आज हमें शायद हमें सेल्स के बारे में कम पता होता या नहीं पता होता, या फिर हम उनके बारे में जान नहीं पाते कि हमारा फोन। हाँ, अभी आज सैमसंग गैलेक्सी के अंदर 100x जूम भी अब टेलीस्कोप। देखो, किताब में एक एक्टिविटी दी गई है तुम्हारी नई वाली, हाँ जिसमें हम माइक्रोस्कोप की मदद से सेल का एक्चुअल साइज़ नापना सीखेंगे। सेल का एक्चुअल साइज़ हाँ सीखना चाहोगे? हम माइक्रोस्कोप के गोल घेरे यानी फील्ड ऑफ व्यू का डायमीटर नापेंगे। डायमीटर बोले तो जो एक छोर से लेके दूसरे छोर, है ना, जो केंद्र से गुजरती हुई सीधी लाइन होती है ना, हाँ उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास तो उसको बोलते हैं, रेडियस को। हाँ डायमीटर की हिंदी क्या होती है? ये क्षेत्रीय मोड़। व्यास बोलते हैं डायमीटर को। डायमीटर का जो आधा होता है उसे क्या बोलते हैं? रेडियस को क्या बोलते हैं? व्यास तो ये होता है, सर्कल होता है ये, अबे पेन दो ना, ये गोला होता है, हाँ उसके बीच से जो सबसे सीधी लाइन गुजरती है होती है व्यास, है ना? और जो एक केंद्र से गुजर के और उसके उस तक जाती है, ये अनगिनत, इसको क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी। क्षेत्रीय मोड़ सा नाम है इसका कुछ। त्रिज्या भाई, त्रिज्या। त्रिज्या मोड़। समझ में आई बात? दिमाग पे जोर डालना चाहिए, मैंने भी जोर डाला तब मेरे को याद आया, ठीक है? तो घेरे में कितनी सेल्स आ रही हैं, है ना? डायमीटर का नापेंगे कि घेरे में कितनी सेल्स आ रही हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? एक ट्रांसपेरेंट स्केल लोगे, रूलर स्केल, है ना? उसको माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखेंगे। अब माइक्रोस्कोप इनका बाप दिलवाएगा क्या? एनसीईआरटी में जो दे रखा है, स्कूल में बच्चों को ले तो जाते नहीं है लैब। भैया लैब ले जाते हैं तुम्हें? घंटा नहीं कहते हैं बेटा, तुम्हें दिखा दूंगी घंटा नहीं दिखाते।
पागल बना रखा है दुनिया का। माइक्रोस्कोप पे ले जाएंगे तुम्हारे टीचर, ठीक है, स्कूल में, और उसके स्टेज पर रखेंगे और उसमें जो mm के निशान है ना, उस पर mm के निशान होते हैं, हाँ उसमें घेरे यानी फील्ड ऑफ व्यू का डायमीटर नापेंगे, घेरे का डायमीटर कि कहाँ से लेके कहाँ तक, ऐसे। उतनी देर में वो लोग यही बता देंगे कि मुगलों पर हाँ, मान लो 5 मिलीमीटर डायमीटर आया। अब इसे माइक्रोस्कोप में माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। माइक्रोमीटर क्या होता है? 1 mm का मतलब होता है 1000 माइक्रोमीटर। 1 mm का मतलब होता है 1000। माइक्रो mm को ऐसे लिखते हैं, कैसे? यू लिखते हैं ऐसे। मतलब यू बना के इसे ऐसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 1000 होते हैं। तो 5 mm का मतलब हो गया 5000 माइक्रोमीटर। 5 mm आया उसका क्या, 5 गुणा 1000 तो 5000 माइक्रोमीटर। करना में वही है। अब स्केल हटाओ और प्याज की झिल्ली की स्लाइड रखो, जो ऑनियन पील जो तुम्हें मैंने बताया था उसमें। अब उसी डायमीटर की एक सीधी लाइन में गिनो कि कितनी सेल्स दिखाई दे रही है। मान लो 25 सेल्स एक लाइन में आ रही है, तो फार्मूला लगाना है डायमीटर ऑफ विजिबल लेंस, विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर। तो 5000 को 25 से भाग दे दोगे, 5000 को 25 से भाग दे दोगे तो 200 माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो जो सेल का साइज़ है ना वो 200 माइक्रोमीटर है। 25 से भाग दे दोगे, क्यों? क्योंकि एक उसमें ना लाइन में 500, हाँ 25 सेल्स आ रही थी लाइन में, 25 लाइन आ रही थी। एक प्याज का छिलका रखा तो उसमें 25 ऐसी दीवारें आ रही थी, 1 2 3 4 5 25 आ रही थी ऐसी। जो ऑनियन का हमने छिलका रखा 25 आ रही थी। तो ये 5000 को हमने 25 से डिवाइड दे देना है, तो 2 और 2 0, 200 माइक्रोमीटर एक सेल का साइज होगा, एक सेल का। समझ में आई बात? तो प्याज की एक सेल का एस्टिमेटेड, प्याज की एक सेल है, ये सबकी अलग अलग होती है। तो प्याज की एक सेल कितनी है? 200 माइक्रोमीटर है। अगर माइक्रोस्कोप की पावर 100 गुना है तो ये हमें 100 गुना बड़ी दिख रही है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के 3 मेन फीचर होते हैं जो उसे बेहतरीन बनाते हैं। एक तो रिजोल्यूशन, ठीक है, बोले तो क्लैरिटी, चित्र साफ दिखाना, है ना। हाँ, एक तो साफ दिखाता है चित्र, दूसरा कॉन्ट्रास्ट यानी ब्राइटनेस में फ़र्क, बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच का अंतर। मान लो पीछे कोई और रंग हो और आगे कोई और रंग हो तो वह अलग अलग करके दिखला देता है। जैसे काले पे तुम काला रखोगे तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसमें वो और उसको कॉन्ट्रास्ट करके दिखला देता है, पीछे को सफ़ेद कर देता है, आगे को काला ही रहने देता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? और दूसरा मैग्नीफिकेशन, बोले तो उसे बड़ा करके दिखलाना। 3 चीज़ें याद रहेंगी, एक तो वो चित्र साफ कर देता है, दूसरा ब्राइटनेस बढ़ा देता है, और तीसरा बड़ा कर देता है, ठीक है। अब बुक होती तो तुम्हें चित्र वित्र दिखा देता, 2.1 2.2 2.3 और 2.4। इसमें माइक्रोस्कोप और उनके जरिए ली गई फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई कोलोसोइया यानी अरबी के पत्ते के निचले हिस्से की फ़ोटो, जिसमें स्टोमेटा दिख रहा है। ये बुक होती तो देख लेते। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं भाई, हमने इंट्रोडक्शन और पहला हिस्सा अच्छे से कर लिया, ठीक है। अब एक रिस्पॉन्स में बोर हो जाओगे, इसलिए कल करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? इंट्रोडक्शन कर लिया, मतलब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, सेल के बेसिक्स कर लिया, है ना। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय कर लिए, और सेल की स्टडी कैसे हुई, माइक्रोस्कोप और रॉबर्ट हुक की वजह से शुरू हुई, ठीक है। फिर हमने ये साइज वगैरह का ऐसे देख लिया, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि क्या क्या होते हैं। अब हम बाकी की चीज़ें कल करेंगे कि सेल कैसे कैसे मिलके बनता है ना, सेल के क्या क्या हिस्से होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें, 36 तरह की चीज़ें तो हम कल करेंगे भाई, ठीक है। 36 से 50 60 चीज़ें होंगी। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं, वो हम कल से करेंगे।
और ये जो ठीक है। खा रहे हैं,